हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज हम अपने ही एक बंधु यूट्यूब फैमिली से जो जुड़े हुए हैं, ललित पाठक ब्लॉग उनका चैनल, तो उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कैंची धाम की यात्रा की और नीम करोड़ी बाबा जी के बारे में बताया। मैं बहुत समय से बाबा नीम करोड़ी, जिन्हें नीम करोली कहा जाता है, ज़्यादातर लोगों में इसी नाम से प्रचलित है, तो बनाना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने आज उनका ब्लॉग देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करूं। हालांकि वो विचार रिचर्ड एल्बर्ट जी की किताब मिरेकल ऑफ लव से लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बाबा नीम करोली जी के चमत्कारों का जिक्र किया है। लेकिन यहाँ पर अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात से शुरुआत करूँगा, जिसमें एक पुराना, जो कभी हालांकि पुराना होता नहीं है, कि वो रहीम उत्तम प्रगति काकर सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब आप सोच रहे होंगे ये बात क्यों कह रहा हूँ। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो ये प्रोफेसर थे रिचर्ड, इन्हें नशे की बहुत बुरी लत थी। ये हर घड़ी नशे में रहा करते थे। तो इनके कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि भाई एक बार आप हिंदुस्तान घूम कर आइए, कैंची धाम, जहाँ पर एक बाबा हैं नीम करोली, शायद उनके सानिध्य में जाकर बड़े बड़े लोगों का उद्धार हुआ है, शायद तुम्हारा भी हो जाए। और वह उनको नीचा दिखाने के लिए कैंची धाम तक की यात्रा करते हैं। जिस समय वह बाबा जी के सत्संग को सुन रहे थे, उस समय वह स्वर्ग की कुछ बातों को अपने सत्संग मंडली को सुना रहे थे, और बीच में ही रिचर्ड ने उनको टोका कि मैं तो आपको यहाँ पर जीते जी स्वर्ग दिखा सकता हूँ। बाबा जी ने अबोध बालक की तरह का दिखाइए। तो उन्होंने, रिचर्ड ने उनको एक नशे की गोली हाथ में पकड़ा दी। बाबा जी ने झट से वो गोली ली, मुंह में डाली और पास रखे गिलास से पानी पी लिया और सत्संग करने लगे। रिचर्ड हैरान था कि अभी बाबा जी को स्वर्ग दिख जाएगा, लेकिन इसी तरीके से वो अपना सत्संग करते रहे और रिचर्ड परेशान। उसने कहा कि बाबा जी, लग रहा है मैंने आपको गलत गोली दे दी है, आप ये 2 गोलियां और लीजिए। बाबा जी ने वो भी 2 गोलियां झट से ले लीं और वो उसी तरीके से उनको गटक गए और सत्संग उनका चालू रहा। अब रिचर्ड बहुत परेशान हो गया। बाबा जी ने उसकी परेशानी को भाप कर कहा कि भाई मैं स्वर्ग नहीं देख पाया, तो इससे तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कहने नहीं बाबा वो बात नहीं है। कहने लगे कि अभी ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गोलियां और रखी हैं। कहने लगे भी मेरे पास 10 गोलियां और रखी हैं। उन्होंने कहा लाओ मेरे को दे दो। और उन्होंने वो झट से 10 गोलियां ली और वो मना करता रहा रिचर्ड, लेकिन बाबा जी ने वो गोलियां गटक लीं और इस पर रिचर्ड के हाथ पांव फूल गए, पसीना आने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगा कि डॉक्टर को बुलाओ, ये बाबा मर जाएगा, अब इसे कोई बचा नहीं सकता, जल्दी से इसे फर्स्ट एड देनी है। और वहाँ के जो भक्त लोग थे वो भी डर गए। आनंद फानंद में डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन जब बाबा जी के शरीर का ऑब्जर्वेशन किया गया तो वहाँ पर कोई भी नशे की गोली नहीं मिली। और रिचर्ड ने बाबा जी को एक चमत्कारी पुरुष मानकर उनसे दीक्षा ली और नीम करोली बाबा ने उनको नया नाम दिया रामदास। और उन्हीं रामदास ने बाबा जी के चमत्कारों पर एक पूरी किताब लिखी, द मिरेकल ऑफ लव। कोई किसी पर यूं ही आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर लेता, कुछ ना कुछ उसने अपने जीवन में अनुभव किया होता है, तब वह जाकर उन पर भरोसा करता है। और कहा भी गया है कि हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से ठोंक बजा कर देख लेते हैं। एक अच्छा गुरु भी तभी बनाना चाहिए जब वाकई में हमारे को ये विश्वास हो कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और जो लोग बाबा नीम करोली से मिले, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, चाहे वो महान एक्ट्रेस रोबिया जूलियट्स हों। कहने का ये अर्थ है कि अपने जो विराट कोहली हैं, उन्होंने भी जब कैंची धाम की यात्रा की, एक अपने ऐसे समय पर जब मतलब वो बिल्कुल उनका कैरियर खत्म होने के कगार पर था, तब उन्हें भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद मिला। और आज की डेट में हम जानते हैं कि विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर में गिने जाते हैं। लेकिन अब बाबा जी की जो ये यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुई। दरअसल 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और पूरे देश का भ्रमण साधुओं की तरह करने लगे थे। एक बार जब वह एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब टीसी ने जब उनसे टिकट मांगी तो उनके पास टिकट नहीं थी और जबरन उनको उतार दिया गया और बाबा वहीं
ट्रेन से कुछ दूरी पर जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। और प्रयत्नों के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, तब लोगों का उस टीसी पर प्रेशर बढ़ा कि भाई आपने एक संत के साथ में अभद्रता की है, इस कारण ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। पहले तो टीसी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंगी और पाखंडी लोग होते हैं। लेकिन जब मजिस्ट्रेट आए तब उस टीसी को उनकी बात माननी पड़ी। बाबा नीम करौली के सामने हाथ जोड़कर उसने माफ़ी मांगी, प्रार्थना की कि आप चलिए ट्रेन में बैठिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब वह ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चल गई और वहीं से उनका नाम नीम करौली पड़ गया। एक बार जब वह किसी गांव से गुजर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक अजनबी आदमी को उसका नाम लेकर आवाज़ लगाई कि पूरन इधर आओ। पूरन बड़ा हैरानी में था कि एक कंबल ओढ़े अजनबी आदमी उसका नाम कैसे जानता है और इस तरीके से बुला रहा है जैसे पता नहीं कितना उसको पहचानता हो। बाबा नीम करौली ने कहा कि मैं भूखा हूँ, अपने घर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। पूरन ने घर पर जाकर जब अपनी माँ को ये बात बताई, तब माँ ने दाल रोटी उसके हाथों भिजवा दी। खाना खाने के बाद में बाबा नीम करौली ने कहा कि अपने गांव से 2-3 लोगों को लेकर आओ, हमें कुछ काम करना है। पूरन ने वैसा ही किया। 3-4 लोगों के साथ में नदी पार करके उन्होंने एक जगह पर खुदवाना शुरू किया और ये कहा कि अंदर धूनी है, हमें वहाँ पर महाबली हनुमान जी की स्थापना करनी है। जब वहाँ पर खोदा गया तो वहाँ पर ऐसा लगा कि धूनी अभी लगाई गई है, वहाँ पर चिमटा था, हवन कुंड था। लोगों ने कहा कि हम छोटे से इतने बड़े हो गए, आज तक हमें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरीके से कोई गुफा भी हो सकती है। बाबा ने बताया ये सोमवारी बाबा की तपस्थली है, अब यहाँ का हमें पुनरुद्धार करके महाबली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। एक बार बाबा नीम करौली अपने ही एक वृद्ध दंपत्ति के पास चले गए और कहा कि आज की रात मुझे आपकी कुटिया में गुजारनी है। वह लोग हतप्रभ रह गए कि जिस बाबा को वो भगवान मानते हैं, आज उनकी कुटिया को पवित्र करने वह बाबा नीम करौली स्वयं उनकी कुटिया में आ गए। उनको भोजन खिलाने के बाद सुला दिया गया, लेकिन रात्रि में बाबा बहुत जोर से कराने लगे। लेकिन वृद्ध दंपत्ति ने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। सुबह बाबा ने उस कंबल को लपेटकर उनसे कहा कि इसे जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दें और खोलकर मत देखना। वृद्ध दंपत्ति ने जब उस कंबल को उठाया तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर कुछ लोहे जैसा भारी सामान है, लेकिन क्योंकि बाबा की सख्त हिदायत थी कि इसे खोलकर नहीं देखना, उन्होंने गंगा जी में उसे प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा जो ब्रिटिश फौज में था, बांग्लादेश में तैनात था और बर्मा फ्रंट पर लड़ने के लिए गया हुआ था, उसने बताया कि एक रात्रि में मैं दुश्मनों से पूरी तरह से घिर गया था, मेरे साथ के सारे साथी मारे गए थे, लेकिन पता नहीं किस तरीके से, किस देवयोग से मैं बच गया, मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात्रि थी जिस दिन बाबा नीम करौली उस वृद्ध दंपत्ति के यहां पर आकर ठहरे थे और वृद्ध दंपत्ति की आंखों में आंसू उतर आए कि बाबा पूरी रात उन गोलियों को अपने आप पर झेलते रहे। रिचर्ड ने कहा है कि बाबा का वो कंबल ब्लड प्रूफ था। इसीलिए आज की डेट में भी ऐसी मान्यता है कि जो लोग बाबा पर कैंची धाम में जाकर कंबल अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो भी सिद्धियां थी वो महाबली हनुमान जी की कृपा से ही थी और उनके जीवन में उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही कार्य किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके स्वयं की जन्मभूमि में एक कुआं था जिसमें खारा पानी था, लोग परेशान रहा करते थे। जब उन्होंने ये प्रार्थना बाबा नीम करौली से की कि घर की महिलाओं को बहुत दूर जाकर नदी से पानी लेकर आना पड़ता है क्योंकि गांव के कुएं का पानी खारा है, तब बाबा नीम करौली ने वहां कुएं पर अपना चमत्कार दिखलाया और कहा कि आज के बाद इस कुएं से मीठा पानी आएगा और आज भी वहां के कुएं में मीठा पानी आता है। एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और घी की कमी पड़ गई, तब बाबा ने आदेश दिया कि पास की नदी से कनस्तर भरकर पानी लेकर आया जाए। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जब वह पानी लेकर आए, बाबा ने कहा कि इसे कढ़ाई में डाल दो और वो पानी घी में परिवर्तित हो गया। बाबा ने ऐसे कई चमत्कार किए हैं। एक बार जब आरती का समय हो रहा था, भक्त देसलाई लाना भूल गए, तब बाबा ने अपने हाथ उस जोत पर लगा दिए और जोत की अग्नि प्रज्वलित हो गई।
सच्चाई तो ये है कि अगर हम मानते हैं तो गंगा नदी है और ना माने तो बहता पानी है। चमत्कार आज भी होते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की शक्तियां आपके अंदर ही उजागर होने लगती हैं। इन्हीं नीम करौली बाबा ने अपनी अंतिम सांस 1973 में ली। जब डॉक्टरों ने उनको बचाना चाहा, ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहा, तब उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जितनी सांसें ईश्वर ने लिखी हैं उतनी मैं जी चुका हूं। उन्होंने ये कहा कि अंतिम श्वास में भी अगर कोई इच्छा रह जाती है तो इंसान को पुनः जन्म लेकर इस संसार की माया के आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ता है। मैं अगर आया तो सिर्फ संसार का कल्याण करने के लिए आऊंगा जब मेरे भक्त परेशान होंगे, नहीं तो मुझे इस आवागमन के चक्कर में नहीं फंसना। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।